आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 4 माँ का एक कहानी कविता पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी कविता है जो कि गौतम बुद्ध, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध का नाम सुनिए आप लोग। हाँ बेटा, उनके बचपन की घटना से संबंधित ये कविता है। बचपन में उनके साथ एक घटना घटी थी जिसको मास्टर गुप्त जी ने कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से पिरोया है। ठीक है, हाँ, तो आज इस कहानी का हम जो है सस्वर पाठ करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हाँ देखिए, यहाँ पर एक बार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बेटा? ध्यान दीजिए सभी लोग। आस्था, शिवान्या, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। उनके पुत्र राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद की, है ना। तो माँ ने उसे कौन सी कहानी सुनाई है? माँ ने उसे कहानी सुनाई। कहानी किसकी सुनाई? उन्हीं के पिता के बचपन की घटना को कहानी के रूप में सुनाई, यानी कविता पाठ के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इस कविता को पढ़ के क्या थी वो घटना जिसको कविता के रूप में उनके माँ यशोधरा ने राहुल को सुनाया था। चलिए सबसे पहले आस्था आप पढ़ेंगी। चलिए माइक ऑन कीजिए आस्था। आस्था हाँ बेटा, चलिए आप ही कीजिए, आस्था सुनी नहीं है। चलिए आप ही रीड कीजिए बेटा। शिवान्या, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुष्का, चलिए बेटा आप रीड कीजिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, दाद भ्रमर करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। देखिए बेटा, आगे पूरा रीड कर लीजिए तो फिर कहानी का बताती हूँ। फिर राजपाल आप रीड करेंगे। वड़ वड़ के फूल खिले थे, समझ कर के हिमदू झलमल के हिमदू झीले थे। हल्के झोंके मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे सब खज कल कल सवेरे से, साहस के अंश ऊपर से गिद्ध होकर खर सर से हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। शौक उनके से उठाया, नया जन्म सा उसे पाया। इतने में आखेट आया लक्ष्य त्रिच का मानी, लक्ष्य त्रिच का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उससे आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो पक्षी हट करे की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। मैडम सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। मैम रीड करें। संजना आगे आप। हुआ विवाद सदय निर्दय में,
उभय आग्रही थे, स्व-विषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दो निर्भय जय हो जिसका। सुन लूं तेरी वाणी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों ना अन्य उसे उभारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी तुमने गुड़ी कहा। तो चलिए ऐसे आप लोग नहीं, इसको आप लोग अपने होम पे याद करेंगे। हम बढ़िया से इसका भावार्थ बता देते हैं, ठीक है। अब आप लोग भावार्थ सहित इस कविता को बढ़िया से याद करेंगे। चलिए, तो अभी हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था कि गौतम बुद्ध की बचपन की घटना है। एक बार गौतम बुद्ध यानी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध घर छोड़ के अपना चले गए थे। उनका पुत्र राहुल, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र था राहुल। राहुल अपने माता यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। छोटे बच्चे वैसे भी कहानी सुनते हैं ना सोते समय। हाँ, कहानी सुनाओ तब को। यस मैम। तो भी माँ से करने लगा, तो माँ उसे उसके ही पिता यानी गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी कविता के रूप में सुनाती है। क्या है वो कहानी? कविता के माध्यम से हम उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। माँ का एक कहानी। अभी आप लोग समझ गए हो ना कहानी किसकी तरह सुनाई जा रही है बेटा यहाँ पर? यशोधरा के द्वारा। यस मैम। बुद्ध की पत्नी यशोधरा के द्वारा उनके पुत्र राहुल को यह कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है। कविता के माध्यम से कहानी सुनाई जा रही है। यस मैम। आप लोग संदर्भ जानेंगे। कोई भी कविता की व्याख्या करते हैं तो हम संदर्भ पहले लिखते हैं ना। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के माँ का एक कहानी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली सर जी है। अब पसंद में आप लिखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन से की घटना को कविता के माध्यम से प्रकट किया है। चलिए अब व्याख्या पढ़ते हैं। एक बार राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। ये माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा उसे कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी नानी माँ समझ लिया है जो मुझसे कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहे हो? क्योंकि अक्सर दादी माँ नानी माँ यही बच्चों को कहानी सुनाती है। माँ बहुत कम सुनाती है कहानी, क्योंकि बच्चे बड़े के पास रहते हैं, चाहे दादी माँ के पास रहे या फिर नानी माँ के पास रहे। उसी पे माँ उनकी कह रही है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी माँ समझ लिया है? तो राहुल बच्चा है, वह उत्तर दे रहा अपनी माँ से। कहती है मुझसे यह चेटी का मतलब होता है दासी। राजमहलों में हर जो है रानियों के पास अपनी अपनी दासी होती हैं। राजा के पास दास होते हैं, रानी के पास दासियां होती हैं, ठीक है। तो उनकी महल की जो दासी थी यशोधरा की, उसी को संकेत करते हुए राहुल कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दासी मुझसे कहती है तुम मेरी नानी की बेटी हो। तो नानी की बेटी क्या होंगी आपकी? आपकी नानी की बेटी आपकी क्या लगेंगी? क्या लगेंगी बेटा अनुष्का? मैम हमारी मदर। तो वही वो भी कह रहा है कि तुम्हारी दादियां ही तो कहती हैं कि तुम मेरी माँ की बेटी हो। तो माँ जब माँ कहानी सुना सकती है, नानी की बेटी हो तो नानी कहानी सुना सकती है, तो क्या तुम मुझे कहानी नहीं सुना सकती हो? उसका कहने का तात्पर्य यही था, मेरी नानी मुझे तुम नानी की बेटी हो इसलिए तुम भी मुझे कहानी सुनाओ।
मुझे लेटे लेटे मेरे पास लेटी हो, लेटे लेटे ही कहानी सुनाओ, चाहे कोई राजा की कहानी सुनाओ, चाहे कोई रानी की कहानी सुनाओ, लेकिन माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। इस प्रकार से राहुल अपनी माता यशोदा से कहानी सुनाने की जिद करने लगा। तब माँ यशोदा भी उसे कहानी सुनाई। क्या कहती है, बच्चे जिद करते हैं तो माँ क्या कहती है, तू है हठी मान धन मेरी। हठी का मतलब होता है जिद्दी, बच्चे अक्सर जिद्दी होते हैं ना, तो तुम बहुत जिद्दी हो। मान धन यानी बच्चों को प्रेम से, रात दुलारा मेरे आंखों का तारा, माँ कहती है ना अपने, तुम मेरे कुल दीपक हो, मेरे मान मर्यादा हो, है ना, अनमोल रतन हो। इस प्रकार से माँ बच्चों को प्यार से, वैसे ही यशोदा बच्चे को कह रही है कि तू बहुत जिद्दी है, तुम मेरा अनमोल रतन हो, मेरे सम्मान रूपी मेरा धन हो। सुनो, तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, एक बार की बात है। उपवन का मतलब क्या होता है, अब आप लोग अर्थ बताते चलेंगे, ठीक है। उपवन का मतलब क्या होगा, उपवन वाटिका या बगीचे को उपवन कहते हैं, बाग बगीचा उपवन वाटिका, ठीक है, एक दूसरे की अच्छी है। तो एक बार की बात है, के समय बगीचे में तात भ्रमण करते थे। तात का मतलब होता है पिता। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग, सबकी स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। एक बार की बात है, प्रातःकाल का समय था, तुम्हारे पिताजी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना है, घूम रहे थे, है ना। जहाँ सुरभ मनमानी, सुरभ का मतलब होता है सुगंध। सुबह के समय हवा चलती है ना, मार्निंग में सभी लोग टहलने निकलते हैं, तो सुबह सुबह जो है कितना भी गर्मी हो लेकिन सुबह थोड़ा बहुत हवा चलती है, वो भी हवा जो है सुगंधित होती है। तो बगीचे में फूलों से टकरा के हवा वैसे भी सुगंधित हो जाती है, क्योंकि बगीचे में तरह रंग बिरंगे फूल होते हैं ना। हाँ बेटा, यस मैम। तुम्हारे पिता बगीचे में टहल रहे थे, जहाँ पे सुगंधित हवा चल रही थी। राहुल कहता, सुगंधित हवा चल रही थी, हाँ माँ मुझे इसी यही कहानी सुनाओ। अब कहानी को आगे बढ़ते हुए माँ बता रही है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। देखिए आप, बगीचे का दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है ना। बगीचे में वर्ण वर्ण का, तरह तरह के, वर्ण वर्ण का मतलब होता है तरह तरह के फूल खिले हुए। तरह तरह के, झलमल के हिमबिंद मिले थे। हिमबिंद, हिम का मतलब होता है बर्फ, बिंद का मतलब होता है बूंदे, बर्फ की बूंदे यानी ओस की बूंदे। सुबह के समय आप देखिएगा, फूल हो चाहे पत्ते हो, उस पे ओस की बूंदे झिलमिलाते हुए आपको दिखाई देंगे। धूप में निकला उससे पहले, बिल्कुल सुबह प्रातः काल, देखे कि नहीं देखे हो, चाहे फूल हो चाहे पत्ता हो, वो उसकी बूंदे पड़ी रहती है मोती जैसी, देखें है ना। तो वही कह रही है माँ कि मैम, देखें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे बगीचे में, उन फूलों पर पत्तों पर ओस की बूंदे झिलमिला रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, और रह रह के हल्के झोंके, हवा के हल्के झोंके चल रहे थे, जिससे तालाब का पानी लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो पानी लहरा रहा था, हाँ माँ हाँ यही कहानी मुझे सुनाओ। अब बच्चे का जो है कहानी के प्रति जिज्ञासा बढ़ने लगी, है ना। क्या बढ़ने लगी, कहानी सुनने की आशा। ठीक है। गाते थे खग, खग का मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी, खग का मतलब पक्षी। ठीक। पक्षी गा रहे थे, कैसे गा रहे थे, कलकल स्वर से। पक्षियों की आवाज कल 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 करके करते नहीं कोलाहल, हाँ। यस मैम। सुबह के समय और भी पक्षी चहचहाते हैं, कलकलाते हैं। वही कह रही है माता यशोदा उनकी कि पक्षियां गा रहे थे, पक्षियों का समूह कल कल की आवाज में गा रहा था। अचानक, सहसा मतलब अचानक, एक हंस ऊपर से घायल होकर गिरा। गिरा वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है
आहत होना, घायल होना। गिरा विद होकर खर सर से। खर का मतलब होता है शत्रु, सर का मतलब होता है बाण, यानी शत्रु के बाण से घायल होकर एक पक्षी गिरा। हुई पक्षी की हानि। पक्षी की क्या हुई थी? हानि, यानी उस पक्षी को चोट लगी थी, घायल हो गया था, उसका नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ। पैर में चोट लग गई थी। हुई पक्षी की हानि, यस मैम। वाचक चिन्ह है ना। अब बच्चा जिज्ञासा उसका बढ़ रहा है, तो क्या पक्षी की हानि हुई थी, पक्षी को चोट लगी थी? यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। देखिए विस्मयार्थ बोधक चिन्ह है ना, करुणा का भाव प्रकट करते हैं तो वहां विस्मयार्थ बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। अब माँ उसको जो है कहानी को आगे बढ़ाती हुई कह रही है, चौक उन्होंने उसे उठाया। उन्होंने किसके लिए संबोधित कर रही है माँ? आस्था। मैम गौतम बुद्ध के लिए। वेरी गुड। माँ कह रही है चौक उन्होंने उसे उठाया, यानी तेरे पिता ने, क्योंकि घूम रहे थे वही तो बगीचे में, उन्हीं के सामने तो पक्षी गिरा था घायल, तो उन्होंने चौक कर उसे उठा लिया। पक्षी को नहीं, उस हंस, पक्षी में कौन पक्षी था? वो हंस था। उसको हंस है ना, तो नया जन्म सा उसने पाया। जब पक्षी को सिद्धार्थ ने उठा लिया तो पक्षी को जैसे नवजीवन मिल गया, उसको लगा अब मेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा, है ना, तो उसको नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक, आखेटक किसको कहते हैं? शिकारी को कहते हैं, जो पक्षियों की शिकार करता है ना। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। पक्षियों को मारने वाला। इतने में पक्षी को जिसने मारा था वह आया, वह उसको क्या था? लक्ष्य सिद्ध का मानी, यानी अपने लक्ष्य पर उसे बहुत, मानी का मतलब होता है घमंड था, अभिमान था, उसे अपने अंदाजी का बहुत मान का घमंड था। उसका वार कभी खाली नहीं जाता है। उसने वार किया था हंस के ऊपर, तो हंस घायल होकर सिद्धार्थ के सामने गिरा, सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया, उसको सहलाया, उसके घाव को, है ना, मरहम पट्टी लगाई। तो वह जो है, इतने में जब वो आ जाता है शिकारी, जिसे अपने शिकार पे बहुत घमंड था, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। तब राहुल क्या कहता है? उसे अपने शिकार पे घमंड था, अपने लक्ष्य पे घमंड था। यह कहानी तो बड़ी कठिन है और कोमल भी है। अब आगे कहानी क्या हुआ? मांगा उससे आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उस शिकारी ने उस घायल पक्षी को मांगा। शिकारी ने किसे मांगा? घायल पक्षी को मांगा। और तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन किंतु तुम्हारे पिता ने उसे बचाया था, उसकी रक्षा की थी। शिकार करने वाला मांग रहा था और तुम्हारे पिता ने उसे बचाया था, वो दे नहीं रहे थे। तब उसने जो था पक्षी हट करने की ठानी, यदि शिकारी पक्षी को मांग रहा था, तुम्हारे पिता ने उसके प्राणों की रक्षा की थी, देने को तैयार नहीं थे। तब जो खग पक्षी, यानी पक्षी को खाने वाला वह शिकारी था, वह हट करने लगा, जिद करने लगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चढ़ी कहानी। तो क्या हुआ? उस जिद करने लगा। राहुल कह रहा है क्या माँ वह जिद करने लगा? अब कहानी तो बढ़ चली, कहानी तो अब बड़ी हो गई। नो मैम, है ना, अब बढ़ चढ़ी कहानी, कहानी लंबी हो गई, है ना। हुआ विवाद सदैव निर्दय, उभय आग्रही थे सो विषय। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, सदैव मतलब होता है जिसके हृदय में दया हो, उसको कहते हैं सदैव, तो हृदय वाला है ना। निर्दय, जो निर्दय है, जिसके हृदय में दया ना हो, उसको निर्दय कहते हैं। तो दयालुता और निर्दयी दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दयालु था, एक निर्दयी था, दोनों आपस में लड़ने लगे। उभय आग्रही थे, वे दोनों अपने अपने पक्ष को बड़ा बता रहे कि हमने
वह कहा मेरा शिकार है, क्या इसको मुझे चाहिए? सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैंने इसकी प्राणों की रक्षा की है, इसका मेरा अधिकार है। दोनों अपने अपने विषय को आगे रखना चाह रहे थे। झगड़ा समाप्त नहीं हुई, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। यह बात न्यायालय तक पहुंची, न्यायालय यानी राजा के पास, राज दरबार में पहुंच गई। सभी लोगों ने वहां दरबार में बैठे हुए सभी लोग उस कहानी को सुने, सभी ने जाना कहानी का कैसे क्या घटना हुई, सबने जाना, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यानी राहुल कह रहा है तो सभी ने इस कहानी को जाना, घटना को सभी लोग जान गए, तब तो कहानी बहुत बड़ी हो गई, विस्तार रूप हो गया कहानी का, राजा के पास तक पहुंच गया तो कहानी बहुत लंबी हो गई। अब माँ राहुल से प्रश्न कर रही है, राहुल तू निर्णय कर किसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? हे राहुल अब तुम निर्णय करो। यहाँ राजा जो निर्णय करेंगे तो बाद में करेंगे, राजा ने जो निर्णय किया उसको हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन तुम बताओ कि तुमको निर्णय लेना है। यानी दोनों के पक्ष में एक दयालु है, दूसरा निर्दयी है, एक मारने वाला है, बचाने वाला है। तो अब तुम्हें निर्णय लेना है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? न्याय को किसका पक्ष लेना चाहिए? कह दो निर्भय जय हो जिसका, जिसकी जय हो, किसकी जीत होना चाहिए, तुम बिना किसी डर के कह दो। सुन लूं तेरी बारी, मैं तुम्हारी बारी सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा निर्णय जानना चाहती हूँ कि तुम किसका निर्णय करना चाहती हो। राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा, मैं क्या निर्णय करूँ, मैं तो कहानी सुनने वाला श्रोता हूँ, है ना। लेकिन माँ कहती है नहीं, आज तुम्हें निर्णय करना है, तुम किसका साथ दोगे। तब राहुल अपना निर्णय सुना रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए, राहुल के बहाने आप लोगों को भी निर्णय लेना है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य से उबारे, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध न किया है ना, तो क्या किसी को उसे मारना चाहिए? अगर कोई उसको मार रहा है तो क्या किसी को उसे बचाना नहीं चाहिए? अर्थात अगर कहीं पर किसी बेगुनाह व्यक्ति को कोई सजा मिल रही हो तो हमें उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। जो रक्षक होता है उसे भक्षक पर भक्षक के ऊपर रक्षक को नहीं, यानी कहने का मतलब यह है रक्षक जो होता है वह भक्षक से बड़ा होता है, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय दया का दान देने वाला होता है। न्याय किसके पक्ष में होता है? दया करने वाले के पक्ष में होता है। जो दयालु है उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ कहती है बहुत शाबाश बेटे, न्याय को दया का साथ देना चाहिए, न्याय दया का दानी होना चाहिए। तूने कहानी का निर्णय बहुत अच्छा लिया है। यानी राहुल का निर्णय था यदि कोई किसी जीव की बिना वजह हत्या कर रहा है तो क्या दूसरे को नहीं बचाना चाहिए, अर्थात दूसरे को बचाना चाहिए। इसलिए जिसने बचाया है वह बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। न्याय दया का दानी होता है। तब माँ ने कहा तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, अब आप लोग बताइए आप लोग किसका साथ देंगे? आप लोग के अनुसार कहानी राजा को किसका साथ देना चाहिए, न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? जिसने जो रक्षक है, जो भक्षक है। बताइए गौतम बुद्ध। बचा न्याय को किसका साथ देना चाहिए? जिसने पक्षी को मारा, रक्षक को। हाँ रक्षक को जिसने पक्षी को बचाया है, यानी पक्षी किसको मिलना चाहिए? जिसने पक्षी को बचाया है ना। जिसने बचाया। इस कहानी को, इस कविता को एक बार आप लोग फिर से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी कहानी, यदि आपको कविता भी याद हो
और इसकी व्याख्या भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगले सेशन में हम आप लोगों से सुनेंगे मंडे को। सुन रहे हो लोग? यस मैम। मंडे को Yes, ma'am. करना है। आज का होमवर्क है, आप लोग कविता याद करें और उसकी व्याख्या रख के लिखकर याद करें। ठीक है, चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Goodbye. आप लोग सोच रही होंगी मैडम गुड बाय। मैम गुड बाय। Ma'am, goodbye.